देखो यार, प्रोटीन एक ऐसी चीज़ होती है ना जो हमारे मसल बिल्डिंग से लेके हमारी जो जनरल हेल्थ होती है उसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोटीन का। लेकिन हमारी जो इंडियन डाइट है उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा कम होता है, इसलिए आज हम रैंक करेंगे एवरी प्रोटीन सोर्स। तो देखो, पहले तो देखो प्रोटीन जो होता है उसमें भी दो टाइप्स होते हैं, एक एनिमल प्रोटीन और एक होता है प्लांट प्रोटीन। जो एनिमल प्रोटीन होता है वो हमारे बॉडी में ज़्यादा लगता है, लाइक अगर तुम 10 ग्राम खा रहे हो तो 10 ग्राम में से 9 ग्राम या फिर 10 ग्राम ही अप्रोक्स लग जाएगा। लेकिन अगर तुम देखोगे तो प्लांट प्रोटीन तुम 10 ग्राम खा रहे हो तुम्हें भी 5 ग्राम या 6 ग्राम ही लगेगा, उसे हम बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। तो जो प्लांट प्रोटीन की बायो अवेलेबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है। नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो देखो, प्रोटीन जो होता है उसमें अमीनो एसिड होते हैं और बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ अमीनो एसिड होते हैं। लेकिन जो हमारा एनिमल प्रोटीन होता है उसमें सारे होते हैं, like जितने भी एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं वो सब होते हैं। लेकिन जो प्लांट प्रोटीन होता है उसमें कुछ कुछ अमीनो एसिड कम होते हैं। सो देखो, पहला जो प्रोटीन सोर्स आता है वो होता है एग। एग एक ऐसा प्रोटीन सोर्स है जो कि बहुत ज़्यादा सही है क्योंकि ये तुम्हें इजीली एक्सेसिबल मिल जाएगा, बहुत आराम से तुम कहीं पे भी ढूंढ सकते हो। दूसरा तो ये नकली नहीं मिलता, लाइक अंडा मिलेगा ना तो असली मिलेगा। मे भी शायद पुराना अंडा मिल सकता है थोड़ा सा, लेकिन जो अंडा मिलेगा वो असली मिलेगा। अंडा जो होता है वो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसमें बहुत ज़्यादा फैट्स होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लाइक जो एग का योक होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं। सो इसलिए अंडा जो है वो बेसिकली एक सुपर फूड है। क्यों पता है? क्योंकि इसमें लिटरली विटामिन सी और विटामिन डी, इसको छोड़ के बाकी जितने भी लाइक विटामिन मिनरल होता है ना वो सब है। समझे? बस विटामिन सी और विटामिन डी की कमी है, बाकी सब है। लाइक अंडा सिर्फ प्रोटीन का सोर्स नहीं है, अंडे में लाइक सब कुछ है। तो इसलिए अंडा इज लाइक द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। सेकंड जो आता है वो होता है मीट। मीट में बेसिकली मटन आ सकता है, चिकन आ सकता है या फिर फिश आ सकती है। तो ये तीन जो है ना ये बहुत ज़्यादा बेस्ट सोर्स होता है, लेकिन बहुत सारे लोग खाते नहीं इसको। ये काफ़ी सारे लोग वो होते हैं वीगन होता है या फिर वेजिटेरियन होते हैं, सो वो बेसिकली खाते हैं नहीं। लेकिन जो लोग खाते हैं उनके लिए तो बहुत सही सोर्स है। जो चिकन ब्रेस्ट होता है उसमें बहुत ज़्यादा लाइक लीन प्रोटीन होता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा बेस्ट सोर्स होता है ऑफ प्रोटीन। नाउ थर्ड जो आता है वो होता है भाई पनीर। देखो, पनीर में प्रॉब्लम क्या होती है पता है? पनीर जो होता है वो तुम घर पे तो लाइक अमूल का लेके आ सकते हो या फिर किसी अच्छे ब्रांड का लेके आ सकते हो जिसमें तुम्हें पता है कि ये असली है। लेकिन प्रोटीन में प्रॉब्लम ये आती है कि जब तुम बाहर पे जाते हो ना तो होता क्या है कि बाहर पे तुम्हें कोई भरोसा नहीं होता कि ये पनीर असली मिलेगा या नकली मिलेगा। लाइक रेस्टोरेंट में और शादी में जो तुम पनीर खाते हो तो वो बेसिकली नकली पनीर ही होता है, मोस्टली वो होता है एनालॉग पनीर। तो उसका तुम कुछ गारंटी नहीं ले सकते हो। जैसे अंडा है, अंडा का भी तुम्हें नकली नहीं मिलेगा, ठीक है। चिकन और मटन है वो भी तुम्हें नकली नहीं मिलेंगे, लेकिन जो पनीर होता है ना वो नकली तुम्हें मिल सकता है। सो इसलिए ये उतना भी अच्छा नहीं है, लाइक अच्छा तो है लेकिन उतना अच्छा नहीं है। बाकी इसके बाद एक और जो पनीर का ही वेरिएंट आता है वो होता है लो फैट पनीर। अब ये बहुत ज़्यादा बेस्ट सोर्स होता है क्योंकि इसमें फैट जो होता है और कैलोरीज जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम कर दी जाती है, एंड इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा तगड़ा सोर्स बन जाता है प्रोटीन का। एंड देखा जाए तो ये अच्छे ब्रांड्स का ही लो, ठीक है, क्योंकि अगर तुम अच्छे ब्रांड का नहीं लोगे तो उसका कुछ गारंटी नहीं ले सकते। सो बेसिकली जो मिल्की मिस्ट का हाई प्रोटीन वाला जो पनीर होता है, हाई प्रोटीन लो फैट वाला, वो तुम ले सकते हो, वो बहुत ज़्यादा मतलब सही है। मैंने भी वो ट्राई कर रखा है, वो तुम डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। देखो, इसके बाद नेक्स्ट जो सोर्स आ जाता है वो होता है हमारा दूध, दही और लस्सी। अब देखो, दूध दही और लस्सी में प्रॉब्लम पता है क्या होता है? इसमें देखो कैल्शियम बहुत हाई होता है और प्रोटीन जो होता है वो बेसिकली थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू पनीर। प्रोटीन इसमें कम मिलता है, एंड एक्चुअली अगर तुम देखोगे तो ये प्रोटीन का सोर्स है भी नहीं। जैसे प्रोटीन तो है लेकिन एक्चुअल प्रोटीन का सोर्स नहीं होता, इसमें थोड़े कार्ब्स ज़्यादा होते हैं। तो देखा जाए तो ये पूरा लाइक एकदम ही प्रोटीन सोर्स हम इसे बोल नहीं सकते। लेकिन सच बताओ तो अगर तुम्हें हाइट बढ़ानी है तो हाइट ग्रोथ के लिए भी दूध, दही और लस्सी, ये तीन चीज लाइक लिटरली बेस्ट है। और अगर तुम्हें दही को, योगर्ट को अगर तुम्हें बहुत ज्यादा और ज्यादा प्रोटीन चाहिए तो तुम ग्रीक योगर्ट भी खा सकते हो, उसमें ज्यादा प्रोटीन होता है। सो वो लाइक एक बेटर ऑल्टरनेटिव है फॉर दही। नाउ नेक्स्ट जो प्रोटीन सोर्स है वो है तुम्हारा वे प्रोटीन। अब वे प्रोटीन जो है वो एक होल फूड सोर्स नहीं है, वो एक सप्लीमेंट है, लेकिन वो जो है वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है और इसको अफोर्ड कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। देखा जाए तो प्रोटीन का जो कॉस्ट है वो इंटरनेशनल मार्केट में एंड इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द पीपल कांट अफोर्ड दिस। लेकिन अगर तुम इसको अफोर्ड कर सकते हो तो ये तुम्हारे लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन सोर्सेस हो सकता है, क्योंकि इसमें लाइक तुम्हें लाइक 70% 80% प्रोटीन आराम से मिल जाएगा। इवन जो कुछ कुछ आइसोलेट होते हैं, आइसोलेट वे प्रोटीन, उसमें तो 90% तक प्रोटीन तुम्हें मिल जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा सही चीज़ रहती है। लेकिन इसमें एक कमी है कि इसमें तुम्हें कोई भी विटामिन मिनरल जो होते हैं वो मोस्टली मिलते नहीं। मिनरल में शायद से कैल्शियम मिल सकता है उसमें, लेकिन अगर तुम देखो कि कोई बाकी विटामिन मिनरल इसमें नहीं मिलेगा, सिर्फ इसमें प्रोटीन मिलेगा विद लेस अमाउंट ऑफ कैलोरीज। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे प्लांट प्रोटीन के टूवर्ड्स ना। उसमें सबसे पहले जो आता है वो होता है सोया चंक्स। देखो, सोया चंक्स जो होता है वो सस्ते में मिल जाता है,
लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा सस्ते में तुम्हें सोया चंक्स मिल जाएंगे और 100 ग्राम में 50 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि मोस्ट ऑफ द लोगों को वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा और तुम ज़्यादा उसको खा भी नहीं सकते, क्योंकि वो जो होता है तुम्हें बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग दे सकता है, तुम्हारे पेट को लाइक अपसेट कर सकता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा लाइक प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए सोया चंक्स उतना खास प्रोटीन का सोर्स मेरे हिसाब से तो नहीं है। तुम खा सकते हो, अगर तुम्हें डाइजेस्ट होता है अच्छे से तो तुम खा सकते हो, लेकिन मैं ज़्यादा खाना रेकमेंड नहीं करूंगा। एंड इवन माना जाता है कि इसमें फाइटो एस्ट्रोजन होता है, यानी प्लांट एस्ट्रोजन, जो तुम्हारा एस्ट्रोजन लेवल को बढ़ा सकता है एंड टेस्टोस्टेरोन को डिक्रीज कर सकता है। तो ऐसा भी होता है। सो इसलिए सोया चंक्स मैं तो पर्सनली खाता हूँ नहीं, अगर तुम्हें खाना है तो तुम खा सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा लाइक चीप सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। नाउ नेक्स्ट जो प्रोटीन सोर्स आता है वो होता है दाल और राइस। तो दाल और राइस सच बताओ तो मेरे हिसाब से उतना ज़्यादा नहीं है अच्छा सोर्स, ठीक है। मे भी तुम प्लांट प्रोटीन ले सकते हो, लेकिन दाल और राइस उतना कुछ खास है नहीं, ठीक है। दाल और राइस को मे भी तुम मिक्स करके खा सकते हो, तो वो थोड़ा सही होता है। और सच बताओ दाल जो होता है ना, उसमें तुम देखते हो 100 ग्राम में 22 ग्राम प्रोटीन होता है, 100 ग्राम में 30 ग्राम प्रोटीन, अगर तुम देखते हो। लेकिन वो जो 100 ग्राम होता है वो रॉ वाला होता है, जो अनकुक्ड होता है। लेकिन अगर तुम कुक करके खाओगे तो वही 100 ग्राम लाइक एकदम लाइक समझ रहे हो ना, पूरे परिवार का हो जाएगा। लेकिन क्योंकि उसमें हम लोग पानी वानी डालते हैं, बहुत चीज़ डालते हैं, इसकी वजह से वो 100 ग्राम इतने से भी इतना हो जाता है, लाइक समझ रहे हो। तो इसलिए दाल और भात जो है वो उतना कुछ खास प्रोटीन का सोर्स है नहीं। लाइक तुम जिम जाने से पहले खा सकते हो, क्योंकि उसमें कार्ब्स अच्छे खासे अमाउंट में होते हैं। तो ये देखा है तो प्रोटीन का पहली बात सोर्स है ही नहीं, कार्ब्स का सोर्स है। लेकिन स्टिल अगर तुम्हें जिम जाना है, जिम जाने से पहले तुम खा सकते हो। नेक्स्ट जो सोर्स आता है वो होता है पी। अब पी यानी कि बेसिकली तुम्हारा मटर। तो मटर में प्रॉब्लम क्या है कि मटर जो है उसमें कार्ब्स बहुत ज़्यादा होते हैं एंड प्रोटीन कम होता है। लेकिन तुम उसका पी प्रोटीन ले सकते हो। पी प्रोटीन जो प्लांट प्रोटीन आता है, पी प्रोटीन आता है, वो सही होता है। एंड इवन तुम राइस और पी का ब्लेंड वाला जो प्रोटीन होता है, प्लांट प्रोटीन, वो तुम ले सकते हो, वो बहुत ज़्यादा सही सोर्स है। वो बेसिकली तुम्हें बहुत ज़्यादा सस्ते में मिल जाएगा। इवन न्यूट्राबे का अगर तुम लोगे तो मे बी 800 रुपये किलो या फिर 900 रुपये किलो, आई गेस उतने रेंज में तुम्हें मिल जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा चीप सोर्स ऑफ प्रोटीन है। नाउ नेक्स्ट आता है तुम्हारा यीस्ट प्रोटीन। अब यीस्ट प्रोटीन जो होता है वो लाइक नया, एकदम नया सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो बेसिकली यीस्ट से बनाया जाता है। मुझे भी एक्चुअली इसका प्रोसेस उतना पता नहीं है, ठीक है, लेकिन ये सही होता है। लाइक तुम्हें ये देखा है तो अच्छा, जो नेचुरल टीन वगैरह का जो ब्रांड है उसमें मे बी 1800 रुपीज़ पर केजी का मिल जाएगा, देखा जाए तो। सो ये भी देखा है तो लाइक ठीक ठाक है, डिसेंट प्राइस का है, बहुत ज़्यादा भी महंगा नहीं है और बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं है। तो ये मीडियम रेंज में, अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो ज़रूर से मैं रेकमेंड करूंगा। एंड मैंने जितना सुना है उस हिसाब से इसका जो डाइजेस्टिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। लाइक तुम डाइजेस्ट इजीली कर सकते हो, लाइक तुम्हारे जो पेट है, गट के ऊपर तुम्हें लाइक हैवी फील नहीं होएगा। सो ये इसका प्लस पॉइंट है। लेकिन देखा जाए तो अगर तुम वे प्रोटीन को देखोगे तो वे प्रोटीन हमेशा सुपीरियर रहेगा, ठीक है। वे प्रोटीन यहाँ है, यीस्ट प्रोटीन यहाँ है और प्लांट प्रोटीन यहाँ है, समझ रहे हो। सो बेसिकली वे प्रोटीन जो है, कोई भी प्रोटीन का सोर्स ले लो, वे प्रोटीन जो होता है वो एकदम टॉप पे होता है। तो देखो यार, आज की इस वीडियो के लिए इतने था। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टू सी एवरीवन, बाय बाय।